Audio Jungle. Audio. घटना है राजस्थान के अजमेर की। अजमेर के रहने वाला एक कुलदीप नाम का शख्स, जिसकी पड़ोसी एक लड़की जिसका नाम था रेखा। कुलदीप लगातार काफी टाइम से रेखा को देखता है। एक दिन की बात है, रेखा भी कुलदीप को देखती है। रेखा को पता चल चुका था कि कुलदीप उसके प्यार में पागल हो चुका है। दोनों के बीच में लगातार धीरे धीरे सिलसिला शुरू होता है। दोनों के मोबाइल नंबर शेयर किए जाते हैं और आपस में कांटेक्ट किया जाता है। हालांकि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और प्यार के झंझट में फंस गए। दोनों के बीच में लगातार बातचीत चलती रहती है। एक दिन की बात है, रेखा कुलदीप को शादी करने के लिए बोलती है। कुलदीप रेखा को शादी के लिए हाँ कर देता है। रेखा एक उच्च परिवार की थी, लेकिन कुलदीप एक गरीब परिवार का रहने वाला लड़का था। रेखा के परिवार वालों ने कुलदीप से शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन रेखा के जिद करने के बाद उसके परिवार वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब उनका जो प्यार था वो एक रिश्तेदारी में वापस संबंध में बन चुका था। दोनों पति पत्नी बन चुके थे। शादी के बाद में क्या था, जो दोनों की हवस थी वो मिट चुकी थी। एक दूसरे को जो प्यास लगी थी वो लगातार धीरे धीरे प्यास कुछ समय के बाद बुझती गई। अब कुलदीप को पैसे कमाने की जरूरत थी अपने घर को चलाने के लिए। कुलदीप अजमेर छोड़कर गुजरात पैसे कमाने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगातार 6 महीने गुजर चुके थे। रेखा पीछे घर पर अकेली थी। रेखा को जरूरत थी कुलदीप की, लेकिन कुलदीप वो चला गया था गुजरात। एक दिन की बात है, मुकेश नाम का एक लड़का शादी का कार्ड देने के लिए रेखा के घर पर आता है। तो वो देखता है कि रेखा घर पर अकेली सो रही है। Audio Jungle. कुलदीप के घर से जाने के बाद रेखा अब अकेली हो चुकी थी। मुकेश इसी का फायदा उठाता है और शादी के कार्ड के बहाने से रेखा को पीछे से पकड़ लेता है। रेखा भी इसी के इंतजार में थी। लगातार दोनों के बीच में संबंध बनाया जाता है और अपनी हवस मिटाई जाती है। रेखा को मुकेश खुश कर देता है। रेखा मुकेश से खुश होती है और उसके मोबाइल नंबर शेयर कर देती है। दोनों के बीच में अब सिलसिला शुरू हो जाता है। लगातार मिलना जुलना होता रहा। जब भी मुकेश को प्यास लगती तो वो रेखा से मिलने घर पर आ जाता। जब भी रेखा को प्यास लगती तो वो मुकेश को घर पर बुला लेती। लगातार दोनों के बीच में सिलसिला चलता रहा। एक दिन की बात है, रेखा ने मुकेश को शादी करने के लिए कहा। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन वो कुलदीप की जगह अब मुकेश ने ले ली थी। लेकिन मुकेश ने शादी करने से इनकार कर दिया। एक दिन की बात है, रेखा मुकेश के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं उसकी बच्चे की मां बनने वाली हूं, यानी मैं गर्भवती हो चुकी हूं। अब मुकेश रेखा से परेशान हो चुका था। लगातार शादी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक दिन की बात है, मुकेश को वापस प्यास लगी तो वो रेखा के घर पर जाता है, लेकिन रेखा उसे मना कर देती है। वो बोलती है पहले शादी कर, अन्यथा तेरी प्यास नहीं बुझाऊंगी। मुकेश परेशान होकर रेखा के सिर में चोट मारता है, उससे धक्का देता है। रेखा गिरती है। सिर पर चोट लगने से रेखा की कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। पुलिस आती है और यहाँ पर केस बनता है। पीछे से कोई प्रेशर नहीं होने की वजह से पुलिस आगे ज्यादा कार्रवाई नहीं करती है। जब कुलदीप घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि रेखा इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद में कुलदीप पुलिस थाने जाता है और वापस केस की जांच शुरू करवाता है। तो बाद में यहाँ पर मुकेश पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर कुलदीप मानने को तैयार नहीं था कि रेखा उसके जाने के बाद पीछे से इस प्रकार का काम कर रही थी।